सरकारी अस्पताल में लेंसेक्स उद्योग द्वारा 2 डायलिसिस मशीन दी गई है, लेकिन एक मशीन का ही संचालन हो पा रहा है। वहीं डायलिसिस किट के क्रय हेतु राशि के अभाव में इस एक मशीन का संचालन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मात्र 6 मरीजों को ही डायलिसिस की सुविधा मिल पा रही है और 30 मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। गरीब मरीज डायलिसिस के लिए भटक रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने स्वयं उनकी पीड़ा को सरकारी अस्पताल में देखा और अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। चर्चा के दौरान अस्पताल प्रबंधन की मजबूरी भी सामने आई। मरीजों को उचित उपचार दिलाने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हेमलता तोमर और युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अभिभाषक शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मंगलवार को विधायक व रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गुर्जर से मुलाकात की। विधायक श्री गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि न्यूनतम शुल्क रख करके दोनों मशीनों को चालू किया जाए और गरीब परिवार की निःशुल्क डायलिसिस की जाए। दोनों मशीनें चालू होने से एक ही दिन में 6 मरीजों की डायलिसिस हो सकेगी। साथ ही शहर में स्थित उद्योगों से चर्चा कर CSR फंड से सहयोग लेने की बात कही गई। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से गणमान्य नागरिक सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर राशि जुटाई जाए, इससे डायलिसिस मशीन सुचारू चल सके। ऐसे दानदाताओं का सामूहिक सम्मान भी किया जाए ताकि और दानदाता आगे आ सके। विधायक नागदा खाचौद, अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति नागदा। विशेष शासकीय अस्पताल नागदा में रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत आने वाली डायलिसिस मशीन को सुचारू रूप से चलाए जाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि शासकीय अस्पताल नागदा में 2 डायलिसिस मशीन है, जिसके संचालन रोगी कल्याण समिति के मार्फत किया जाता है। वर्तमान में अस्पताल में एक ही डायलिसिस मशीन चालू है, जिस पर मात्र 6 लोगों का ही डायलिसिस किया जा रहा है। डायलिसिस कराने हेतु 30 लोग वेटिंग में, जबकि अस्पताल में 2 मशीन पर मशीन एक दिन में 3-3 डायलिसिस कर सके। इस प्रकार से भी दोनों मशीनों से डायलिसिस किया जाता तो 6 लोगों की ही डायलिसिस प्रतिदिन की जा सकती है। बाहर डायलिसिस कराने पर 2000 से 2500 का खर्चा आता है। ऐसे में गरीबों व मध्यवर्गीयों के पास आर्थिक मार बहुत पड़ती है। पूर्व में शासकीय अस्पताल में डायलिसिस फ्री किया जाता था, लेकिन वर्तमान में 15 दिन से डायलिसिस चार्ज 500 रुपये किया गया है। रोगी कल्याण समिति के पास उक्त दोनों मशीनों के संचालन हेतु पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक मशीन का संचालन सही रूप से करने में मासिक 50,000 रुपये का खर्च आता है। आप महोदय रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि दोनों डायलिसिस मशीन को सुचारू रूप से चलवाए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। डायलिसिस का न्यूनतम चार्ज भी लगाया जाए। साथ ही रोगी कल्याण समिति के मार्फत दानदाताओं को प्रेरित किया जाए ताकि वे रोगी कल्याण समिति में डायलिसिस हेतु स्वेच्छा से दान देवे। वह रोगी कल्याण समिति द्वारा साल भर या 6 माह में उन दानदाताओं का सामूहिक सम्मान भी किया जाए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन से भी रोगी कल्याण समिति के लिए फंड की व्यवस्था शासन स्तर पर करवाई जाए ताकि दोनों डायलिसिस मशीन सुचारू रूप से चल सके तथा जनता को उसका लाभ मिल सके। ठीक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हेमलता तोमर जी और शैलेंद्र चौहान जी ने जो शासकीय अस्पताल में डायलिसिस की बात करी है, तो निःशुल्क से ये चिंता का विषय है। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि सभी रोगियों को निःशुल्क हो जाए, डायलिसिस में ऐसी व्यवस्था की जो एक बार जिसका नंबर लग गया उसके लगातार नंबर चलते हैं। जो पात्र हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनका भी हम पूर्ति नहीं कर पाते। जब डायलिसिस मशीन दी गई थी, जब भी मैंने लेंसेस के अधिकारियों से अनुरोध किया था, आप मशीनें तो दान दे देते हो, परंतु तो उसके संचालन के लिए भी कम से कम एक ऑपरेटर और टेक्नीशियन देना चाहिए, जिससे कि उसका खर्चा ये उठा दे। और रोगी कल्याण समिति लगातार इस बात के लिए प्रयास है कि किस प्रकार से हम सुरक्षा मरीजों को दे सकें। निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण बहुत सारे दानदाता हैं, अन्य स्थानों पर दान करा, इसलिए दान की भी कम आ रहा है। परंतु हम क्षत्रिय महासभा के माध्यम से जो बीड़ा उन्होंने उठाया, उनका स्वागत करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योगों से भी हमने चर्चा करी है कि CSR फंड में कम से कम कुछ राशि इसके संचालन के लिए दे, जिससे कि हम दूसरी मशीन भी चालू कर सकें। और एक तरह से एक पुण्य का काम है, जितने मरीज, क्योंकि हमारे क्षेत्र में डायलिसिस मशीन में यदि एक मरीज का नंबर लग गया, वो लगातार उसी का नंबर चलता रहता है। अन्य मरीजों को हम ये सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। जब 2 मशीनें चालू होगी तो निश्चित रूप से। और अभी बीच में हमने मध्य शासन को भी लिखा था, और आपका जिले में भी हमने बात करी और विधानसभा में इस बात को उठाया था। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से
सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता राशि हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम अपने स्तर पर इसको चलाने का प्रयास हम कर रहे हैं और आने वाले दिन में इसकी सुधार की व्यवस्था खुद स्वयं देखेंगे। आज विधायक जी को शासकीय अस्पताल नागदा में डायलिसिस मशीन, नागदा सरकारी अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीन है, किंतु रोगी कल्याण समिति के पास फंड के अभाव के कारण मात्र 1 मशीन चल रही है और 1 मशीन से मात्र 6 लोगों का ही डायलिसिस किया, जबकि 30 से अधिक लोग वेटिंग में हैं। हम इसीलिए आज मिले हैं कि दोनों मशीनें अगर चालू होती है और 1 मशीन पर डे में 3 लोगों का डायलिसिस कर सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का डायलिसिस करने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। अगर ये दोनों मशीन सुचारू रूप से चालू होगी तो 15 दिन में 45 लोगों का डायलिसिस हो सकता है। इसलिए आज हम विधायक जी से मिले हैं कि इसके लिए फंड वगैरह की व्यवस्था, रेसिम इंडस्ट्रीज़ है या तीनों चारों उद्योग है जिनके CCR फंड से इसके लिए पेमेंट दें, क्योंकि एक मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मासिक खर्च न्यूनतम 50,000 रुपये का आता है और अभी रोगी कल्याण समिति की यह हालत है कि इसी डायलिसिस के कारण 1 लाख रुपये उन पर बाजार में कर्ज है। तो आज इसीलिए आज भाई साहब से मिले हैं। आज SDM साहब से भी चर्चा करेंगे कि शासन स्तर पर इस पर कुछ हो सकता तो करवा। आज वार्ड नंबर 2 की महिला थी, एक बच्ची 25 साल की, वो बहुत ही तड़प रही थी। फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहाँ देखा 3-3 साल से जो सक्षम लोग करवा रहे थे। मेरी भाई साहब से मुलाकात करने की थी कि जब तक हो सके, जब तक गरीब से गरीब व्यक्ति को डायलिसन की मौका सरकारी हॉस्पिटल में मिले और सक्षम जो भी शुल्क है वो बरोबर ले और गरीबी रेखा वालों का निःशुल्क किया जाए, यही भाई साहब से निवेदन और करा है। प्रतिनिधिमंडल ने SDM आशुतोष गोस्वामी से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें अस्पताल और मरीजों की पीड़ा बताकर शासन के माध्यम से टेक्नीशियन का वेतन और रोगी कल्याण समिति को फंड उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ सदस्य रावले रामनाथ सिंह नरूका, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, सूरज सिंह, राजेश सिंह चौहान आदि मौजूद थे। पढ़ लें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा के द्वारा आज मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें जो हमारे सिविल अस्पताल में जो 2 डायलिसिस मशीन है उससे संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया। उसमें उनका ये कहना है ज्ञापन में कि जो रोगी कल्याण समिति है उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, पर्याप्त फंड्स अवेलेबिलिटी ना होने के कारण प्रॉपर वो ऑपरेट नहीं कर पा रही है। अतः इस ज्ञापन जो कि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापित है, उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि एक टेक्नीशियन की अपॉइंटमेंट शासन स्तर से हो और साथ ही जो फंड्स की कमी चल रही है रोगी कल्याण समिति वो भी शासन स्तर पर स्वीकृत की जाए। नागदा में 2 डायलिसिस मशीन है, लेकिन फंड के अभाव में मशीनें बंद रहती है। इसलिए आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग करी है कि जो रोगी कल्याण समिति में फंड का अभाव है उसको शासन स्तर पर व्यवस्था की जाए और जो टेक्नीशियन है वो शासन स्तर पर रखे जाए, जिनका शासन तनख्वाह दे। अभी जो वर्तमान में टेक्नीशियन है उसकी तनख्वाह भी रोगी कल्याण समिति देते हैं। इसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया।